मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका बायोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूं। और हम जो टॉपिक लेके चल रहे थे साइटोलॉजी लेके चल रहे थे यूट्यूब चैनल पर। अगला वीडियो जो चल रहा था, आप यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। कहीं ऐसा नहीं हो मुझे आपके कमेंट्स और मेरे द्वारा दिए गए नए नए वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जो टॉपिक लेके चल रहा हूं वो टॉपिक है आज का फर्स्ट साइटोलॉजी के अंदर जो टॉपिक है कोशिका भित्ति। तो सुनिएगा, मैं टॉपिक चालू करने जा रहा हूं आपकी कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। देखो, सेल वॉल के अगर हम लक्षणों की बात करें तो सबसे बाहरी आवरण, पहला जो हम टॉपिक क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से हम बात कर रहे हैं। आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये सेल का। पहली चीज कि कोशिका का सबसे बाहरी पार्ट क्या है, कई बार क्वेश्चनों में आया हुआ है। ये कठोर मृत आवरण है, मतलब रिजिड है। कठोर का मतलब रिजिड है और डेड पार्ट है, लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है ये, ठीक है। अब हम इसी कोशिका भित्ति की संरचना की बात करें तो ये अलग अलग चीजों में अलग अलग प्रकार से बना है। जैसे हम कवक की बात करते हैं, कवक क्या होता है? फंजाई। उसमें ये काइटिन का बना है। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन अलग पदार्थ हैं। तो काइटिन, जिसे हम कवक सेल्यूलोज भी बोल देते हैं, उससे बना है। हम पादप की बात करें, पादप मतलब प्लांट्स में जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी तरह से शैवाल में बात करें, एल्गा जो है उसके अंदर सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन भी मिलता है। तो मैंने जो कोशिका भित्ति आपके टॉपिक लिया, मैं हर टॉपिक को इसी तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, सिर्फ पॉइंट्स के थ्रू, जिससे आपको कुछ और स्पेशल नहीं जाना पड़े, सिर्फ उन पॉइंट्सों पर जाना पड़े जिनसे ये आपके टॉपिक क्लियर हो जाए। तो देखो, पहला पॉइंट था सबसे बाहरी, आउटर मोस्ट पार्ट है। दूसरा कठोर और मृत रिजिड डेड पार्ट है। कवक के अंदर फंजाई में काइटिन का, जबकि प्लांट्स में सेल्यूलोज का, जबकि एल्गी शैवाल में बात करें तो सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है, ठीक है। अब हम कोशिका भित्ति के पार्ट्स लेके चलते हैं। तो कोशिका भित्ति में 4 परतें होती हैं। इट इज मेड बाय 4 लेयर्स। लेयर्स कितनी हैं? 4। हम पहली परत की बात करते हैं, जिसे हम मध्य पटलिका कहते हैं, मिडल लैमेला। ये मध्य पटलिका जो है वो कोशिका भित्ति का पहली परत है। अब इस परत की अगर हम बात करें तो ये जो है, हम पहला इंपॉर्टेंट सबसे बाहरी परत, ऐसे कैसे, समझ में नहीं आ रहा। कोशिका भित्ति का भी आउटर मोस्ट जो लेयर है वो लेयर कौन सी होती है? मध्य पटलिका। नहीं समझ में आएगा। मानो ये एक आपकी कोशिका है, तो कोशिका के पास दूसरी कोशिका भी होगी। ये 2 कोशिकाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और उस कोशिका में बीच में ये परत पाई जा रही है। अब परत का मतलब कोशिका भित्ति होगी। तो उस कोशिका भित्ति में कैसे कैसे क्या व्यवस्था होती है? ये परत है, इसके अंदर एक और परत होगी, इसके अंदर एक और परत होगी, और इसके अंदर एक और परत होगी। इन 4 लेयर्स को कंबाइंडली हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। सुनिएगा,
मैंने चारों लेयर एक साथ ले ली, उन चारों लेयर्स को कंबाइंडली क्या कह रहे हैं, कोशिका भित्ति। ये दूसरी कोशिका है तो इसके अंदर भी आपके एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, और आपके इसके अंदर एक लेयर ये रही। तो इस चारों परतें ये रही इस कोशिका भित्ति। अब देखिएगा, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये फोर्थ है। मैं इस परत की बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ। तो ये बीच में जो परत है, जिसको मैंने थोड़ा सा मोटा सा दिखा दिया आपको डायग्राम में ताकि रिप्रेजेंट अलग से हो जाए, ये जो परत है ये आपके क्या कहलाती है, मध्य पटलिका, मिडल लैमेला। और ये जो परत है इस कोशिका के इधर सबसे बाहर है, तो इधर भी सबसे बाहर है, तो हुई ना आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर हम क्यों बोल देते हैं, मध्य पटलिका, कोशिका भित्ति की सबसे बाह्य परत, सबसे बाहरी परत। कई बार अच्छे कंपटीशनों में पूछा गया है, वो क्या होती है, मिडल लैमेला। और ये मिडल लैमेला आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के थ्रू बनी है, पैक्टेट, जिसे हम प्लांट सीमेंट भी कहते हैं, प्लांट सीमेंट, पादप सीमेंट, कई बार पूछा गया है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के द्वारा बनी होती है। इंपॉर्टेंट चीज, मेड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है। सबसे बाहरी परत है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, पर बनती कब है, सबसे पहले। सबसे पहले का मतलब जब सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में सबसे पहले बनती है, सबसे पहले बनी परत। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार अक्सर करके पूछ लिया गया है, सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन टाइम इट इज मेड फर्स्टली, सबसे पहले बनती है, सबसे पहले बनी कोशिका होती है ये। तो सबसे पहले बनी है, फर्स्ट मेड बनी है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, ठीक है। अब हम इसी चीज को और आगे फर्दर लेके चलें, तो मध्य पटलिका जो है, वो मध्य पटलिका, कच्चे फल जो होते हैं, रॉ फ्रूट्स, उनमें आपके कठोर होती है, रिजिड होती है, जबकि आप आगे देखें पके फल या रिप फ्रूट्स, उनके अंदर आपके ये जो मध्य पटलिका है नरम पड़ जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? कच्चे फलों में ये कठोर है, जबकि पके फल में ये नरम या सॉफ्ट हो गई। ऐसा क्यों? उसका रीजन है, यहां पैक्टिनेज एंजाइम मिलता है। एंजाइम कौन सा है? पैक्टिनेज। और ये एंजाइम कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जो है, उस कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट पर रिएक्शन करता है और उससे ये परत जो है घुल जाती है। घुल जाती है मतलब डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व हो जाती है, इसके कारण आपके लगभग ये परत जब घुलेगी तो फ्रूट फल कैसा हो जाएगा? नरम। तो देखो, ये कोशिका भित्ति का मेरा पहला वीडियो था जिसके बारे में मैंने बात करी। तो कोशिका भित्ति से संबंधित आउटर बातें करी, फिर कोशिका भित्ति का पहला पार्ट बात किया। 4 परतें हैं, 3 परतें मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जिसके दौरान मैंने ये चित्र बनाया। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।